आदाब। जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। असेंबली इजलास के दूसरे दिन एलजी के खिताब पर बहस के दौरान मेंबरान ने मुख्तलिफ मसाइल उठाए। कई अरकान ने जल जीवन मिशन की नाकामी का मसला उठाया। ज़ाफ़रान मिशन, ज़ाफ़रान की कम होती पैदावार, बिजली, सड़क, टनलों और तालीम जैसे मामलात को भी मेंबरान ने उठाया। हसनैन मसूदी ने कश्मीर के कई इलाकों में आबपाशी की सहूलियात की कमी के बारे में सवाल पूछा। वजीर ज़राअत जावेद डार ने यकीन दिलाया कि किसानों को पानी की सहूलियात फराहम करने के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़ाफ़रान की पैदावार में कमी पर तशवीश का इजहार किया गया। वजीर ने कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई। मेंबरान ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कई स्कीमें मुकम्मल नहीं हुई है। फारूक शाह ने सयाहत को मजीद फ़रोग देने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। कुछ मेंबरान ने रियासत के दर्जे की बहाली में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। और आपने इसी में फीस लेने की जब बारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल ने मरकज पर निशाना साधा और बिला ताखीर रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूख कर दिया गया और रियासत को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दील कर दिया गया। ये सब जम्मू कश्मीर के अवाम को एतमाद में लिए बगैर किया गया। मुबारक गुल ने कहा कि हम रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। उन्होंने वज़ीर आज़म से जोर देकर कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बुलाएं और रियासत का दर्जा बहाल करें। मरकज को हमारी आवाज़ ज़रूर सुननी होगी। मुबारक गुल ने वाज़ेह किया कि उमर हुकूमत अवाम से किए सभी वादे निभाएगी और 5 बरसों के लिए अवाम ने उमर हुकूमत को मैंडेट दिया है। मुबारक गुल ने कहा कि यौमिया मजदूरों को मुस्तकिल किया जाएगा, दरमार मुँह भी बहाल कर दिया जाएगा। मुबारक गुल के मुताबिक रियासत को यूटी में बदलने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर करना था, अगर इनको करना था, अपनी हुकूमत बनानी थी, असेंबली मेंबर यहाँ रेजोल्यूशन पास करते, हमारे रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करो, हमारे रियासत के हुकूक को खत्म करो, कोई गिला नहीं था। अगर यहाँ स्पीकर साहब के साथ या इनकी गवर्नमेंट ये रेजोल्यूशन करती कि हमारी ये यूटी बनाए, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरफ से किया गया, रातों रात एक शख्स को एक मैंडेट दिया गया कि पार्लियामेंट में ये फैसला लिया गया, यहाँ के लोग को पूछा नहीं गया। अगर यहाँ के लोगों को पूछते कि हमें ये मंजूर है या नहीं मंजूर है, लेकिन ये वन साइडेड फैसला किया गया है। हमने मैंडेट मांगा है 5 साल का और ये हमें कहते हैं कि आपने क्या किया। अभी जो मैंडेट रियासत जम्मू कश्मीर का मिला, ये लोगों का एतमाद मेरे 5 साल के लिए है। मैं इनको कहूंगा जैसे कि वो वाच करे, वो देखे, हमारी परफॉर्मेंस को देखे। हमने जो मैनिफेस्टो किया है 5 साल के लिए, एक एक बात जो हमारी है वो हम कंप्लीट करेंगे अपने मैनिफेस्टो में। सज्जाद लोन का कहना है कि आर्टिकल 370 पर बहस कराने में कोई कबाहत नहीं है, जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने मुतल्लिका रोल का हवाला दिया। स्पीकर ने कहा कि सज्जाद लोन को मरकज के जवाबित को समझना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि रियासत के दर्जे की बहाली अहम मामला है। इससे कबल सज्जाद गनी लोन ने कहा कि 370 पर उनके मोशंस को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी करारदाद में कुछ गलत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खसूसी दर्जा बहाली की करारदाद पेश की है। आपके रेजोल्यूशन में तो 370 का नाम ही नहीं है। वहां तो एब्रिकेशन का 2019 का नाम नहीं है, रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है। आपका है कि शादी है, शादी का कार्ड है, न उसमें दुल्हन का नाम है न दुल्हे का नाम है। मैंने तो बाज़ाब्ता आपको 370 का बोला है। यू कांट कंपेयर। देखिए, आप पढ़े लिखे कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे, इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया? इसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए आप। This does not mean Article 370. Special status does not cover what has been done to us on 5 August 2019. It does not cover Reorganization Act. Special status could even be a UT. Are we fighting for a UT? Special status is a very broad. मुझे बताइए, It does not necessarily mean 370. स्पेशल स्टेटस मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दफा 370 और 35A में ही मौजूद था और कहीं नहीं था, जिस पर आपकी बहस हुई पीछे। I am not saying that you pass a rule on Public Safety Act. All I am saying is that it should be, as has been mentioned in your manifesto, that you should make it that in your जो Lieutenant Governor साहब का जो ये speech था, you should make it a point that at least you have a desire, that you have an intention to repeal
Public Safety Act. How is it that repealing Public Safety Act at the time of elections is within the ambit of law and comes outside the ambit of law the moment you win? सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उन्होंने एलजी के एड्रेस पर 7 तरामीम जरा कराई थी और 370 पीएसए सिविलियन किलिंग्स का जिक्र भी किया था। स्पीकर को कबूल कर सकते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात के दौरान कुछ और बातें कहीं और अब कुछ और राह इख्तियार कर रहे हैं। मजबूर होकर वॉकआउट किया। गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स मूव की थी। कल मैंने वो सबमिट की थी ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास। 7 अमेंडमेंट्स उसमें 2 ने अलाउ की, 5 अलाउ नहीं की। इस बात पर हमने वॉकआउट किया। उसमें हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एक रखा था, रिपील ऑफ पीएसए रखा था, फिर सिविलियन किलिंग्स का रखा था, पुलिस वेरिफिकेशंस का रखा था और ये बोला था कि 1987 की रिगिंग में प्रोब किया जाए। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है दैट वो रख सकते थे स्पीकर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्हें डिसअलाउ किया तो उनके साथ हमारी बहस भी हुई। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। आई बिलीव दैट दे आर ट्राइंग टू मजल अस। कि इलेक्शन से पहले तो ये यही बातें करते थे और इलेक्शन के बाद कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें टोटली बैन लगा दी है। सो दैट्स व्हाई आई वॉकड आउट। रुकने असेंबली मीर सैफुल्लाह ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दस्तयाब सहूलत के तकाबुल किया, जिस पर हंगामा भी हुआ। उन्होंने कहा कि सरहद पार बेहतर सहूलियात है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर है और बॉर्डर टूरिज्म को भी डेवलप किया जा रहा है। हमारी मईशत में एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है, वो भी रिलेटेड है। ये एक बहुत बड़ा इलाका जो एक दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो उस तरफ के जो लोग हैं उनको हर एक फैसिलिटी है, ये तो हमने मानना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको बहुत सारी फैसिलिटीज है। जो इस तरफ का इलाका है, केरन का इलाका है या जुमगढ़ का इलाका है, बेमौत मरते हैं, सड़कें बंद होती है। कल आज बीच से वहाँ पे मिलियाल एक इलाका है, वहाँ पे केरन के लोग उनको रिहेबिलिटेशन कैंप में हैं वहाँ पे। अब R&B डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट के लोगों की मेहरबानी है, वहाँ पे उनको खाना खिला रहे हैं वहाँ। मीर सैफुल्लाह के हिंदुस्तान का पाकिस्तान से मवाजना करने पर बीजेपी ने सख्त एतराज जताया और असेंबली में हंगामा आराई हुई। बाद में सैफुल्लाह ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उनका मतलब ये नहीं था जिस अंदाज में उसको पेश किया जा रहा है। मैंने कोई नहीं स्लिप ऑफ टंग क्यों स्लिप ऑफ टंग ऐसे नहीं स्लिप ऑफ टंग क्यों स्लिप ऑफ टंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सीट पे ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो स्पीकर साहब एक्सपेंड करना चाहेंगे तो कर सकते, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया पाकिस्तान में। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान को लव करता हूँ, प्यार करता हूँ और मैंने हिंदुस्तान की आइन के तहत हमेशा हलफ उठाया है। और मेरा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, एक बात सुनिए, चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, चाहे आप आर्मी के लिहाज से, चाहे आप मतलब मजबूत होने के नाते या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहें तो हिंदुस्तान दूर दूर तक मजबूत है पाकिस्तान से। उसमें कोई शक ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने बात का बतंगड़ा बनाया, ये मत बनाइए आप। क्यों कंप्रोमाइज किया आपने? अरे यार बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कब कहा? मैं थोड़ी बीजेपी वालों की बात मैंने कहा। मेरा क्वेश्चन था केरन जो सेक्टर है वो 6 महीने बंद रहता है बर्फबारी की वजह से। जैसे आपने करगिल, सोनमर्ग या और एरियाज में टनल्स बनाए हैं, इसी तरह से केरन इलाके में को भी एक टनल बनाई। और वो टनल सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, वो आर्मी के लिए भी है, क्योंकि आर्मी को भी दिक्कत है वहां पे। आर्मी भी 4-5 के महीनों के लिए उनके लिए भी रोड ब्लॉक रहता है। कंपैरिजन तब होता है जब आप 2 मुल्कों के दरमियान कंपैरिजन करें। मैंने ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया है, वहां कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया और पाकिस्तान दरमियान कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा मुल्क है, इंटरनेशनली स्ट्रांग है, ये तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, कमजोर मुल्क है, अंडर डेवलप्ड मुल्क है, ये तो कई बात है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कौन सा कंपैरिजन किया? मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। सैफुल्लाह के बयान पर सीनियर बीजेपी लीडर और एमएलए आरिस पठानिया ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और स्पीकर को इस बयान को हटा देना चाहिए। बीजेपी ने सज्जाद लोन को भी आर्टिकल 370 के मामले को बिला जरूरत उठाने के लिए आड़े हाथों लिया। एक आरिस पठानिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज सैफुल्लाह साहब ने जो विधायक है उन्होंने कंपैरिजन एक तरह से किया है, आप बीजेपी कैसे देखती है? धोखा, फरेब और झूठ बोलना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नसों में है।
यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 6-7 दशकों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है। आज फिर, हालांकि इस झूठ का बहुत बड़ा अंबार, इसका बहुत बड़ा गुब्बारा फट गया 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर में वाकई विकास का प्रवाह चला है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और विशेषकर उनके जो एक सीनियर लीडर और विधायक हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए प्रेम उनका वो जाहिर करने की कोशिश की है विधानसभा के पटल पे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर और सख्त विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा राज्य जिसके साथ हमारे राज्य के रिलेशन जो है वो तकरीबन जीरो है। हमारी क्रिकेट टीम ने वहां जाने से मना किया है। हमारे ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारत के जनमानस का प्रवाह, उसका कलेक्टिव सेंटिमेंट है कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना। और भारत की धरती पे भारत के संविधान के तहत चुनाव लड़े और भारतीय संविधान के तहत शपथ लिए आज विधायक पाकिस्तान की प्रशंसा करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरी बात को जो है मिस इंटरप्रिटेट किया गया है, मेरा वो मतलब नहीं था। माफी मांगे, गलत हो गया, माफी क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं एक्सप्लेन करते? अब तो बाहर आ गए जवाब देने। स्पीकर महोदय को कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके इस कमेंट को, इनके स्टेटमेंट को एक्सपंज किया गया एंड दिस इज अ फॉक्स पास फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। सजाद लोन ने भी 370 पे चर्चा की बात की। देखिए, धारा 370 जा चुका है। मैंने पिछले एक विधानसभा के सत्र में भी कहा था, जब एक रेजोल्यूशन, सो कॉल्ड रेजोल्यूशन लाए थे, धारा 370 को निरस्त करने का फैसला भारत की दोनों संसदों ने लिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टैंप लगाए हैं। ऐसा विषय जो किसी अदालत ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया हो तो हमारी विधानसभा उस पर एज ए कोर्ट ऑफ अपील बैठ भी नहीं सकती। तो ऐसे ही प्ले टू द गैलरी रिएक्शन है, ज्यादा गंभीरता से मत लें। कश्मीर के लोग तो लेते नहीं, तो मेरा एक आपसे सुझाव, आप भी जरा सीरियसली मत लें इसको। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो है अपने विधायक के दिए हुए बयान पे जो है वो सफाई दे और इस बयान को जो स्पीकर हैं एक्सपंज करें, ये मांग उठाई है बीजेपी ने। कैमरामैन समय भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। इस बीच बीजेपी के श्यामलाल शर्मा ने मीर सैफुल्ला के बयान का मामला उठाया और इस दौरान सैफुल्ला, नजीर गुरेजी और बीजेपी अरकान के बीच काफी गर्म बहस हुई। बाद में सीएम अब्दुल्ला ने मुदाखलत की और कहा कि कश्मीर के दूसरी तरफ भी तरक्की हुई मगर वो चीन के रहमो करम पर हुई। भी आया, अब पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कंपैरिजन कैसे हो गया? हालात थे, उन हालात का इजहार यहाँ पे किया और अपनी हुकूमत से गुजारिश की कि उनकी हालात, उसका रिकॉर्ड स्टेट होना चाहिए ना। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। और हाउस के अंदर मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो दी है वो आप मिलिटेंसी के खिलाफ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। जो लोग बाहर मेरे बीजेपी के दोस्त कह रहे थे कि ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही हम नहीं हैं क्योंकि हमने हिंदुस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी है। केरल में जाइए, मैं अभी भी कहता हूँ, मुझे अरेस्ट करके ले जाइए, मुझे देशद्रोही कहिए, फिर क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, जब आप केरल गए, ये इनका लीडर क्या है, लीडर अपोजिशन, वहां 90 लाख की गाड़ी चलती है, वहां तारकोल वाला रोड है, वहां बिल्डिंगें हैं, वहां टूरिज्म है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पावर नहीं है, वहां 24 घंटे पावर है। ये क्या बोल रहा है? क्या सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई? कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। हमने चलो जितना किया, कम किया, ज्यादा किया, उस पर हम बहस कर सकते हैं, गलत नहीं है। सैफुल्ला मीर साहब, गुरेजी साहब, हमारे बाकी जो एलओसी के करीब रहते हैं आप, वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बर्तानिया या फ्रांस से नहीं कह गए कि आप हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। गुरेजी साहब ने कोर्ट का जिक्र किया, ठीक है ना, अब हमने दिखावे के लिए बॉर्डर पे कोर्ट लोगों को नहीं सजाया, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई। वहां बॉर्डर के इलाकों पे उन्होंने लोगों को कोट पहनाए, जेब में एक डबल पैसा नहीं। तो अब हमें ना अब इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। जहां तरक्की की जरूरत है वहां तरक्की होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
दुनिया के सबसे विशाल पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा की पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। वनतारा में हाथियों के अस्पताल समेत 2000 से ज्यादा वन्य प्रजातियों के घर। वनतारा अनंत अंबानी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन स्थानीय मुद्दों का बोलबाला। जल जीवन मिशन, केसर उत्पादन में कमी, बिजली, शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर की गई चर्चा। संबंधित मंत्रियों ने दिए जवाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मुबारक गुल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बिना देर किए राज्य का दर्जा बहाल करने की दोहराई मांग। कहा, लोगों को भरोसे में लिए बिना लिया गया 5 अगस्त 2019 का फैसला। सदन में अनुच्छेद 370 पर बहस करने में कुछ भी गलत नहीं। सज्जाद गनी लोन का बयान। कहा, एनसी ने चुनाव में की अलग बातें और अब चल रही है अलग राह पर। जेकेपीसी नेता सज्जाद लोन ने सदन से किया वॉकआउट। सज्जाद ने 370 पर चर्चा की मांग की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधानसभा सदस्य सैफुल्लाह ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में उपलब्ध सुविधाओं की तुलना पाकिस्तान से की। हंगामे के बाद दी सफाई। कहा, बयान को गलत ढंग से किया गया पेश। मीर सैफुल्लाह के बयान पर विधानसभा में हंगामा। एनसी और बीजेपी सदस्यों के बीच हुई तीखी बहस। सीएम अमर अब्दुल्ला ने किया हस्तक्षेप। कहा, चीन की वजह से हुआ सीमा पार कुछ विकास। श्रीनगर में जीएसआई ने 175वां स्थापना दिवस मनाया। मौके पर विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ रहे मौजूद। उत्तरी कश्मीर के डीआईजी मकसूद उत्तबा का सोनावारी दौरा। कहा, जेएनके पुलिस की प्राथमिकता आतंकवाद से निपटना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बीजेपी के श्यामलाल शर्मा ने कहा कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है और ये तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट थी। इसने माशरे के बहुत से तबकात को बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया था, मगर अब हर शख्स तरक्की के आसार महसूस कर रहा है। शर्मा ने कहा कि कश्मीर कभी एक रूहानी मरकज़ था और ये कभी भाईचारे और सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता था। जम्मू कश्मीर के दरमियान एतमाद की कमी को कम करने की ज़रूरत है। बीजेपी मुस्बत किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी रियासत की बहाली चाहते हैं। जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने रिकॉर्ड में कहा है कि अब 370 का जो टेम्परेरी प्रोविजन है उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही। फिर भी हम इन चीजों को एक्सप्लॉइट करते रहे। 88 नहीं 81 बोल रहा हूं। यू यहां मैं नहीं होगा, मुझे करेक्ट करना, मैं भी तो सीख रहा हूं। मैं तो एक विद्यार्थी हूं, राजनीति का विद्यार्थी हूं, आप करेक्ट कर लेना। तो ये सारी बातें क्यों हुई? और मैंने कहा मैं भुक्तभोगी क्यों हूं? मैं उधर से इधर क्यों आया था? यहां 2.5 डिस्ट्रिक्ट गिने जाते थे, उसमें इस हाउस में वो साथी मौजूद हैं जो श्यामलाल को सरदार मनमोहन सिंह के सामने कहते थे कि आपके तो 2.5 डिस्ट्रिक्ट है। और अब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कहा मैं तो गैरेज से राजनीति करता हूं, 2.5 है तो 2.5 दिखा देंगे। फिर अब देखिए सरहदें कहां तक है। इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यहां यह भी कहा गया मेजॉरिटी नहीं मिली। भैया पहले अपनी गिरेबान में देखो, आप कहां हैं, कितने श्रिंक हो गए हैं। करेक्ट योरसेल्फ, देन आस्क द अदर्स। जम्मू कश्मीर असेंबली ने आज एलजी के खिताब पर शुक्रिया के वोट पर बहस शुरू की। कांग्रेस, एनसी, बीजेपी के कानून साजों ने इस बहस में हिस्सा लिया। एनसी से मुबारक गुल ने बहस शुरू की। एनसी और कांग्रेस के अराकीन ने रियासत की बहाली का मुतालबा किया। बीजेपी रुकन श्यामलाल शर्मा ने इल्जाम लगाया कि उमर की क़यादत वाली हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। काबीना वजीर सकीना ईतो ने कहा कि उमर हुकूमत अच्छा काम करी और तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। यूटी के दौरान में हमारे गांव में जाइए, जितने हॉस्पिटल हैं आज भी खाली हैं। क्या यूटी के दौरान में उन्होंने वो फुलफिल कर दिए? सारे डॉक्टर्स वहां पे आ गए? अगर यूटी के दौरान ये नहीं हुआ तो यूटी बनाने का फैसला क्यों था और किस लिए था? सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए, बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए? हमारी स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने फैक्ट एंड फिगर्स पे बोला है। अब देखते हैं ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस जब रिप्लाई करेंगे उस पे, वोट ऑफ थैंक्स पे, तो उस पे आ जाएगा।
सामने है, मैं फैक्ट और फिगर से बात की है। क्या लगता है किस मोर्चे पे ज्यादा नाकामी हुई है? अभी तक तो नाकामी ही है। अभी वो बोल रहे हैं, लेकिन जब जवाब दिया जाएगा, अभी तो बोलने का हक है। हम चाहते हैं बोले ऑनरेबल एमएलए, चाहे वो उस साइड के हों चाहे वो इस साइड के हों, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा है। लोगों के मसाइल लेके आए, उस पर बात करें और सिर्फ नाम के लिए सियासत ना करें। पिछले जो है एड्रेस में ऑनरेबल गवर्नर साहब ने ये कहा था कि वी विल जो है जहाँ तक स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे, मैंने वो गुजारिश की कि गवर्नर साहब अपनी पोजीशन, अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करें। बजट पेश करने से पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ प्री बजट मशावरती मीटिंगों का एक सिलसिला मुनक्किद किया। सयाहत, एडवेंचर, टूरिज्म, सनत और तिजारत के शोबों के नुमाइंदों ने अवाम दोस्त बजट के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात और उम्मीदों का इजहार किया। स्टेक होल्डर्स पुरुमीद है कि बजट उनके मसाइल को हल करेगा और उनके मुतल्लिक़ा शोबों को फ़रोग़ देगा। मीटिंग हमारी हुई थी, हमने उनको एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट पेश कर दिया है जिसमें सब सेक्टर हमारे कवर हो रहे हैं। सपोज़ हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो है हमारे 90 का नौजवानों की, तो तकरीबन मुझे लगता है 10 लाख से ज़्यादा। तो स्टार्टअप के लिए वी हैव डिमांडेड कि उनके लिए एक फंडिंग कर दीजिए। ऑनरेबल सीएम ने इट वाज सो ग्रेशियस ऑफ हिम कि उसने बुलाया, सब स्टेक होल्डर्स को बुलाए। प्री बजट मीटिंग्स जो होती है एक नॉर्म है, क्योंकि वो फाइनेंस खुद देखते हैं आजकल। तो हमारी उनसे मीटिंग हुई है उनके मीटिंग रूम में जो सेक्रेटरीट में आए थे, श्रीनगर सेक्रेटरीट में। तो वहाँ पर भी हमने जो, चूँकि हमारा जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म रिलेटेड इंडस्ट्री से हम वाबस्ता है, तो जितने भी वहाँ से आए थे उस में हिस्सा लेने के लिए, तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट रही कि जो टूरिज़्म को एक आप सीरियस तरीके से लीजिए। ग्रेव इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग हाउस बोट्स की मैं बात करूंगा, हमने उनके सामने रखा जहां पे हमें फंडिंग की ज़रूरत है, एलोकेशन ऑफ फंड्स की ज़रूरत है, और वेरियस स्कीम्स है जो हम अवेल नहीं कर पा रहे हैं अपने हाउस बोट को अपग्रेड करने में या इसको बचाने में। तो हमने सीएम साहब की नोटिस में लाया, जब भी आप अपना बजट अनाउंस करें तो हाउस बोट का खास ख्याल रखा जाए। कश्मीर में पिछले 5 सालों में नौजवान कारोबारियों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। खित्ते के मुनफरिद हालात की वजह से दरपेश चैलेंजों के बावजूद इन कारोबारी अफराद ने शानदार अज़्म और जिद्दत का मुजाहरा किया। कामयाबी की कई कहानियां सामने आई हैं। ऐसी ही एक कहानी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दोस्तों की है जो अपनी इख्तराई बटर प्रोडक्ट के साथ तूफान से बाजार में आने के लिए तैयार है। इन नौजवान दोस्तों के एक ग्रुप ने जो स्कॉस्ट कश्मीर में तालीम हासिल कर रहे हैं, अखरोट बटर की पैदावार का आगाज किया। यह खित्ते में अपनी नवियत का पहला मंसूबा है। सख्त तहकीक के बाद कारोबारियों को यकीन है कि उनकी इख्तराई मसनूआत नौजवान कारोबारियों की बढ़ती हुई लहर के साथ गूंज उठेगी। सो बेसिकली हम जब रवे कर रहे थे तो काइंड ऑफ हमने इंटरेक्शन की फार्मर्स से, डिफरेंट फार्मर्स से, विलेज से, तो वहाँ पे एक आइडिया आया हमें कि वॉलनट प्रोडक्शन कश्मीर में काफ़ी हो रहा है। वॉलनट का एम्पल प्रोडक्शन हो रहा है, बट उसमें मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो यूएसए में वॉलनट प्रोड्यूस हो रहा है या आलमंड प्रोड्यूस, उसकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो कश्मीर में जो वॉलनट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मार्केटिंग करने के लिए वी थॉट ऑफ लेट्स मेक इनटू सम प्रोडक्ट दैट वी कैन पुट इन शेल्फ्स इन डिफरेंट मार्ट्स ऑफ इंडिया एंड conquer kind of whole market of mainland India. So that's the idea, that's the focus we are right now on. So there was a fragmented solution of any, मतलब जो भी हम micronutrients या vitamins की बात करते हैं, there was a fragment solution to it. हमें proteins के लिए peanut butter खाना पड़ता था, and then we had to consume fish oil, then we had to take extra tablets for vitamin E and other vitamins. And when you look at the walnut, इसमें ये सारा कुछ था. So there was one solution for every fragmented thing that it had. तो walnut में आपका protein भी हो जाता था and healthy fats, that's omega 3, और जो balance था, the ratio of omega 3 to omega 6, that was perfect. And top of that, जो हमारा fine forms का walnut butter, it has twice the amount of vitamin E. So मेरे हिसाब से एक compact solution था to all the other alternatives present in the market. देखिए मार्केट में अगर हम देखें तो हेल्थ कॉशियस आजकल सारे लोग हो रहे हैं, तो उनको जो है कम्पैक्ट एक डाइट नहीं मिल रहा है। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट विटामिन्स लेने होंगे इंसान को या ओमेगा 3 लेने होंगे इंसान को, तो हमें डिफरेंट चीज़ों के लिए तरफ जाना पड़ता है, विटामिन ई टेबलेट्स की तरफ या ओमेगा 3 फिश ऑयल्स हमें लाने पड़ते हैं बाज़ार से। तो हमने वो एक कम्पैक्ट सोल्यूशन बनाया अपने इन लोगों के लिए, ताकि मतलब जो ओमेगा 3 है, विटामिन ईज है, एंड विच इज़ गुड फॉर योर हेयर हेल्थ, हार्ट हेल्थ, नर्व हेल्थ,
तो वो एक कम्पैक्ट सोल्यूशन हमने तैयार किया इन शेप ऑफ ए वॉलनट बॉर्डर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मंदिरों से फ्लैगशिप योजनाओं के लिए पैसे मांगने पर हिमाचल सरकार को घेरा। नाहन में डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करने के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। नाहन में पटवारी और कानूनगो के समर्थन में उतरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से की मुलाकात। हमीरपुर में बीजेपी मंडलों की हुई बैठक में कार्यकारिणी की हुई घोषणा। युवा कांग्रेस से बिलासपुर के बरठी में चिट्टे के खिलाफ निकाली जागरूकता रैली, कार्तिक चंदेल ने किया नेतृत्व। दुनिया के सबसे विशाल पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा की पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। वनतारा में हाथियों के अस्पताल समेत 2000 से ज्यादा वन्य प्रजातियों के घर। वनतारा अनंत अंबानी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन स्थानीय मुद्दों का बोलबाला। जल जीवन मिशन, केसर उत्पादन में कमी, बिजली, शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर की गई चर्चा। संबंधित मंत्रियों ने दिए जवाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मुबारक गुल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बिना देर किए राज्य का दर्जा बहाल करने की दोहराई मांग। कहा, लोगों को भरोसे में लिए बिना लिया गया 5 अगस्त 2019 का फैसला। सदन में अनुच्छेद 370 पर बहस करने में कुछ भी गलत नहीं। सज्जाद गनी लोन का बयान। कहा, एनसी ने चुनाव में की अलग बातें और अब चल रही है अलग राह पर। जेकेपीसी नेता सज्जाद लोन ने सदन से किया वॉकआउट। सज्जाद ने 370 पर चर्चा की मांग की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधानसभा सदस्य सैफुल्लाह ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में उपलब्ध सुविधाओं की तुलना पाकिस्तान से की। हंगामे के बाद दी सफाई। कहा, बयान को गलत ढंग से किया गया पेश। मीर सैफुल्लाह के बयान पर विधानसभा में हंगामा। एनसी और बीजेपी सदस्यों के बीच हुई तीखी बहस। सीएम अमर अब्दुल्ला ने किया हस्तक्षेप। कहा, चीन की वजह से हुआ सीमा पार कुछ विकास। श्रीनगर में जीएसआई ने 175वां स्थापना दिवस मनाया। मौके पर विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ रहे मौजूद। उत्तरी कश्मीर के डीआईजी मकसूद उत्तबा का सोनावारी दौरा। कहा, जेएनके पुलिस की प्राथमिकता आतंकवाद से निपटना। रामबन हाईवे पर मलबा और भूस्खलन के कारण यातायात स्थगित, मरम्मत कार्य जारी। बटोटे के पास भारी भूस्खलन के चलते किश्तवाड़ बटोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 244 अवरुद्ध। बर्फबारी के बीच लद्दाख पुलिस का प्रभावी बचाव कार्य। 40 से 50 वाहनों को किया गया साफ। 100 से 110 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। बदरा पठानकोट हाईवे पर ताजा हिमपात से यातायात ठप। आरएसपुरा के बासपुर में पुलिस पब्लिक बैठक का आयोजन। मंदिरों से पैसे लेने के मुद्दे पर घिरी सुक्खू सरकार की तरफ से जारी की गई 2018 की चिट्ठी। दावा, जयराम सरकार के वक्त गौशालाओं के लिए मंदिरों से आय का 15% देने का जारी हुआ था आदेश। जयराम ठाकुर ने मंदिरों से पैसे मांगने पर उठाए सवाल। साथ ही कांग्रेस पर बोला हमला। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मंदिरों से फ्लैगशिप योजनाओं के लिए पैसे मांगने पर हिमाचल सरकार को घेरा। नाहन में डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करने के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। नाहन में पटवारी और कानूनगो के समर्थन में उतरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से की मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। चोरों ने दौरान शब साहिबाबाद अचपल अनंतनाग में नकब लगाकर 14 भेड़ चुरा लिए थे। जहांगीर अहमद वगे वल्द गुलाम कादिर वगे के गांव खाने में नकब लगाकर भेड़ चुरा लिए गए। पुलिस थाना अचपल में इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
मे गोब जुगब छस तैयार इफ्तियार कोरुम अडलियो कोई ताक कोडम घासस ओट लानियो मे दो फाल दित मे कई ना आज तो मस घास त्रयित वही जो खुदाय सु सवाल ते मे तीर वश तो कुन जाय ये मेने साथ लेकिन ने चीज सुनी ता ना इंसाफ ना दे ये मेने साथ लेकिन ने चीज वाटम शावरी निवाना ब्रत्सर ये चुप या वाली ना ब्रत्सर भाई माह रमजान और मा वसील मे तीर साथ तो कुन जाय ना क्या कर बे एमस ने चीज ये गस मे तीर करन वह क्या कर चुम बीमार। कुपवारा जिले के सरहदी इलाके का राब्ता मुसलसल जिला सदर मकाम से मुनक़ता है। इसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और इस दौरान करना के एक 14 साल बच्चे की श्रीनगर अस्पताल में मौत हुई। इसको आखिरी रसूमात के लिए उसे करना पहुंचाना था, मगर सड़क राब्ता बंद होने की वजह से लवाहिकीन परेशान हैं। एक रुहेल मियर था 15 साल का लड़का और एक सना बीबी थी जिनको हमने रिक्वेस्ट पे हेलीकॉप्टर से टंगडार से कुपवारा लाया था फॉर ट्रीटमेंट। तो अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द पेशेंट्स बॉय जो था रुहेल मियर वो उसकी डेथ हो गई, सना मुमताज़ मियर। तो उसकी डेड बॉडी अभी श्रीनगर में है। दैट टू इज टू बी रिट्रीव्ड फॉर लॉस्ट राइट्स। कश्मीर में मौसम में तब्दीली के बाद सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। सयाह बड़ी तादाद में श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। इससे कश्मीर में सयाहत के स्टेक होल्डर्स में एक नई उम्मीद पैदा हुई है। सयाहों को श्रीनगर में वाक़ मशहूर डल झील समेत पुरसुकून और खूबसूरत मनाजिर में लुत्फ अंदोज होते देखा जा सकता है। सयाह कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और मेहमान नवाजी के हवाले से अपने बेहतरीन तजुर्बात शेयर कर रहे हैं। अच्छा है और पहली बार मैं देखा, पहला फ़ोटो में देखता था, अभी रियली मैं देखा इधर। और ये हेवन ऑफ इंडिया, इट इज़ ए हेवन ऑफ इंडिया। तो अभी डल लेक देखा था कभी आपने इससे पहले? नहीं बिल्कुल नहीं, फर्स्ट। अच्छा, आप पहली बार आए? बहुत अच्छा लगा। में तो एकदम अच्छा लगा, वहाँ का एकदम एक्सपीरियंस अच्छा था। सोनमार्ग, गुलमार्ग बहुत ही अच्छे पॉइंट है। तो अभी क्या मैसेज रहेगा जो लोग अभी यहाँ नहीं आए उनके लिए? नहीं, उनके लिए तो हम बताएंगे, हमेशा बताएंगे कि आप एक बार तो भी एटलीस्ट कश्मीर को विजिट करो। हाँ, शुक्र अल्लाह का, सब लोग अच्छा आ रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, परवरदिगार का। सब टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। गुलमर्ग, सोनमर्ग गिराए, सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर में सब लोग टूरिस्ट। हम सर हमारा प्यार मोहब्बत है इनके साथ, और कुछ नहीं है। काफ़ी बढ़िया, डल लेक का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और ओवरऑल जगह में बहुत मज़ा आ रहा है। कल हम लोग वहाँ कहाँ गए थे, गुलमर्ग गए थे, तो वहाँ बर्फ़बारी मिली, बहुत बढ़िया, वेदर वगैरह बहुत अच्छा था और काफ़ी लंबी स्नोफॉल मिली, अच्छा पूरा घूम के आए, गंडोला राइड करी, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, काफ़ी बढ़िया था। व्हाट अबाउट कश्मीरी पीपल, हॉस्पिटैलिटी? दे वेरी वेरी नाइस, दे वेरी मतलब बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से आपको वेलकम करते हैं, आपको अपना जैसा फील कराते हैं, बिल्कुल आउटसाइडर्स वाला ऐसा कुछ नहीं है, दे फील लाइक अ फैमिली। खेलो इंडिया के 5वें एडिशन के लिए पूरे मुल्क से स्नो एथलीट्स गुलमर्ग में 9 मार्च से शुरू होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों में काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है। ये खिलाड़ी इवेंट के आगाज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इवेंट के लिए स्टेज अब तैयार हो गया है। गुलमर्ग में मुख्तलिफ एथलीट इन दिनों मुख्तलिफ स्लोप्स पर मश्क कर रहे हैं। 9 तारीख से जो खेलो इंडिया होने की जा रहा है, हम काफ़ी खुश हैं इसमें। पहले हम 22 तारीख तक वेट करते रहे, स्नो थी ही नहीं, काफ़ी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हम। इवन कि जो टूरिस्ट भी यहाँ थे तो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। अब काफ़ी टूरिस्ट जो यहाँ आए स्कीइंग के लिए काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और हम भी इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं खेलो इंडिया में, बहुत ही खुशी हो रही है। मैं बहुत सैड था कि पोस्टपोन हुआ था एंड आई एम क्वाइट हैप्पी that it is happening on 9th of March and yeah, I'm very happy. अभी snowfall हुआ है, it's beautiful. Yesterday बहुत जोर से snowfall हुआ था and now the sun is out here
एंड बहुत मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस करने के लिए भी एक्चुअली। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, खेलो इंडिया में हिस्सा लेने की कोशिश ले रहे हैं हम, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस बार मेडल हम जीत के लाएंगे। और मुल्क भर के जितने भी एथलीट्स हैं वो भी यहाँ पर भाग ले रहे हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम जीत जाएंगे। बर्फ़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं खेलो इंडिया के लिए, और हम भी मेडल जीत के आएंगे। और जब हमने सुना था 22 फरवरी को कि खेलो इंडिया जो है वो बर्फ़ की वजह से पोस्टपोन हो रहा है, तो हम बहुत ही मायूस हो गए थे, हम बहुत ही अपसेट हो गए थे। लेकिन जब से हमने सुना कि अब 9 मार्च स्टार्ट हो रहा है, तो हम प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, तब से ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी मेडल जीत के आए। हाँ, हम बहुत ज़्यादा खुश है कि हम खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि जो खेलो इंडिया है वो पोस्टपोन हो गया, तो अब हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो 9 मार्च से फिर से शुरू होने वाला है। और हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से मेडल जीत के जाएंगे। आफिका अली नामी रजाकार खातून ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुफ्त लंगर का एहतमाम किया। आफिका अली ऐसी पहली खातून है जिन्होंने पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए खसूसी मुफ्त सर्विस शुरू की है। माह रमज़ान के मुतबरक अयाम में सहरी और इफ्तार फराहम करने की इस पहल की काफ़ी सराहना की जा रही है। पहली मरतबा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इस तरह का इक़दाम किया गया। आफिका अली ने कोविड और दीगर नागहानी आफात के दौरान भी अपनी खिदमात पेश रखी थी। उनका कहना है कि पुलवामा अस्पताल में मुफ्त लंगर काफ़ी ज़रूरी है। मतलब 6:30 बजे मुझे कॉल आया कि ये लोग भूखे हैं, इनके लिए खाना नहीं है। तो माइग्रेंट लेबर्स थे उस वक्त हायर सेकेंडरी काकापुरा में, और थे वहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स में। तो उसी वक्त आई थी मैं 6 बजे 6:30 बजे घर पहुँची थी। अभी मैंने एक ही कदम चढ़ाया था घर के अंदर, एक ही कदम एंटर किया था, तो मुझे कॉल आ गया यहाँ पे इतने लेबर हैं तो आप इनके लिए कुछ कर सकते हो। मैं उल्टे पाँव वापस निकले तो 600 लोगों का मैंने इंतज़ाम किया। 6:30 बजे से लेकर मैंने उनको डिनर का इंतज़ाम किया। और लेडी हो के आपको कोई मुश्किलात तो नहीं आ रही हैं ये सर्विस चलाने में? बिल्कुल भी मुझे कोई मुश्किलात नहीं है, क्योंकि मेरे साथ और भी बहनें हैं यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन जो बैक में सपोर्ट करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई चाहता है जब एक लेडी चाहेगी तो वो रेवोल्यूशन ला सकती हैं। हम यहीं पे नहीं, इसी सर्विस में नहीं, चाहे लंगर का मसला हो, चाहे वो ड्रग्स का मसला हो, अगर एक लेडी चाहेगी, क्योंकि लेडी जो है इसका एक अहम रोल है सोसाइटी में, तो कोई हरज नहीं है। कोई भी औरत हमारे साथ, कोई भी लड़की हमारे साथ आ सकती है, ज्वाइन कर सकती है, हमारे साथ काम कर सकती है। रियासी में हेवी लाइसेंस के लिए ट्रायल देने आए ड्राइवरों ने ARTO के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता कई दिनों से कोई ट्रायल नहीं हुआ। ड्राइवरों ने इल्ज़ाम लगाया कि हेवी व्हीकल लाइसेंस के लिए उनके ट्रायल्स नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना है। कई लोगों का कहना था कि वो बहुत दूर पहाड़ी इलाकों से आते हैं। ARTO ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को संभाला और ड्राइवरों के मसाइल सुने। ARTO की जानिब से ट्रायल का अमल दोबारा शुरू किया गया। छबराज से आया हूँ, सुबह 4 बजे घर से निकला हूँ, 30 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ मैं बग्गा तक। बग्गा से इधर आया था ट्राई देने रियासी में, तो यहाँ पे RTO साहब ने लाइट व्हीकल वालों की ली तो हैवी वालों की नहीं ली, और हमें बोल रहे हैं आप घर जाओ। 20 तारीख से हमें यही कर रहे हैं। हमारे पास सारी पर्चियाँ वो डेट वाली पड़ी है, आज भी ट्राई देने आए थे तो नहीं ले रहे, बोल रहे अगले मंगलवार को आना कि किस बार को आना। बात ही नहीं की कि उन बोल रहे कोई सेहत ख़राब हो गई RTO साहब की। हमें किसी ने बोला नहीं, यहाँ से निकल गया तो फिर उन्होंने हमें बोला, बाद में लड़के बोलने लगे कि आपकी ट्राई आज नहीं होगी। सुबह मतलब पहले इन्होंने 20 तारीख को बोला ट्राई है, उस दिन लगे बारिश, हम भी समझते बारिश में ट्राई नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट कर दी इन्होंने 25 तारीख को, तो 25 तारीख आई जब लाइट वालों की ट्राई हुई, जब हमारे हैवी वालों का नंबर आया 3 बजे तक इधर बैठे रहे, तो बोला जाओ घर पे। हमने बोला ठीक है। उसके बाद बोला सैटरडे को होगी लाइट वालों की और ट्यूसडे को होगी ओनली हैवी वालों की। हमने वही बात मान ली। मैं हूँ सलाल का, ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, पर अपनी स्पेशल गाड़ी लेकर आता हूँ। 4 बार मैं यहाँ पे आ गया। 20 तारीख की डेट थी, RTO ने कैंसिल कर दी। आज का दिन जो स्पेशल था वो हैवी वालों का था, ठीक है। आज हमारी ट्राई नहीं ली, बिना बताए चला गया यहाँ से। या फिर RTO चेंज कुछ भी करो, जहाँ पे आप हमारा प्रूफ देखते हो 20 तारीख की जो है डेट है यहाँ पे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये कौन सा सर डर बंदे हैं, हमें भी कुछ होता है घर से निकलना डेली 4 दिन हो गए हमें यहाँ पे घूमते हुए। घर वाले कुछ सोचते हैं यार कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। सर ये थोड़ा इंसाफ मिलना चाहिए हमें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह हम 10 बजे से और अभी तक ट्राई ले रहे थे, बीच में मैं उठा हूँ और मैंने बोला कि मैं 10 मिनट की ब्रेक करूँगा, 10 मिनट की ब्रेक के बाद मैं आ जाऊँगा। मेन टाइम तुषार जी यहाँ पे आ गए हैं
और ये कंटिन्यू कर रहे थे। मैं ब्रेक लेके यहाँ पे आ गया हूँ और ये ट्राई हमारी सुबह से कंटिन्यू चल रही है। अब हमारी इसके बाद जब तक यहाँ पे लोग होंगे तब तक ट्राई चलेगी। इन्होंने कहा था कि 4 बार हमसे बुलाया गया, लेकिन कभी एक बार बारिश का बहाना किया गया, एक बार चलो नहीं सर, बारिश का बहाना नहीं किसी ने बातचीत नहीं की, सब चले गए यहाँ से। नहीं, बारिश का कोई बहाना नहीं था। उस दिन ट्राई आधी ही हुई, पूरा दिन बारिश होती रही और इनको बोला गया कि जिनकी ट्राई आज नहीं हुई वो नेक्स्ट ट्राई में आज के लिए बोला था कि वो आके अपनी ट्राई दे जाए। तो ट्राई चल रही है, आपके सामने है। बोधगया मंदिर मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 में तरमीम का मुतालबा करते हुए एनडीएस मेमोरियल पार्क में दिन भर की भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल का एहतमाम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और ऑल लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन ने किया था। लद्दाख के मुख्तलिफ देहात में इसी तरह की भूख हड़ताल की गई। BTMC के मेंबरान 9 मेंबरान पर मुश्तमिल है। 4 मेंबर बुद्ध कम्युनिटी से, 4 हिंदू मेंबरान अब बुद्धिस्ट BTMC पर मुकम्मल कंट्रोल का मुतालबा करते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि बोध गया टेम्पल, जो कि बौद्ध धर्म से और तथागत बुद्ध के जीवन से बहुत ही संबंधित, बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पे तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किए। ये बोध गया के टेम्पल का मैनेजमेंट का हक जो है ना, कम्प्लीटली बुद्धिज़्म के हाथ में होना चाहिए। मरकज़ी हनफिया दारुल उलूम फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा पाथरी गांदरबल में रमज़ान मुबारक के तीसरे दिन हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा के यौम विसाल के मौके पर एक दीनी इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया। इसमें सैकड़ों तुलबा, उलमा और दीगर अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। उलमा ने हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा की तालीमात पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने जोर दिया कि हमें उनकी सीरत को अपनाना चाहिए और अपनी ज़िंदगियों को उनके नक्श कदम पर गुजारना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उनके लफ्ते जिगर, उनके नूरे नज़र, वो नेक खातून है। आज उनके यौम विसाल है, तो इस विसाल के मौके पर आज हमारे इदारे में महफिल का इनेकाद हुआ है। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा वो नेक खातून है, उनका पर्दा, उनकी इबादत ऐसी इबादत है कि आज तक, और मेरे ख्याल से अल्लाह की कसम क़यामत तक ऐसी औरत आज तक कोई नहीं होगी। ऐसा पर्दा, ऐसा इबादत आज तक किसी लड़की ने किया ही नहीं होगा। कि जो हमारे मदरसे में, जो हमारे इदारे में जो प्रोग्राम किया गया है, ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए किया गया है। ये महफिल उन्हीं के लिए सजाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज उनके विसाल का दिन है, इसीलिए ये महफिल सजाई गई है। और मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी माओ बहनों से आपसे गुजारिश है कि जैसे कि वो पर्दा करती थी, आप भी उन्हीं की तरह पर्दा करें। IASE श्रीनगर ने टीचर एजुकेशन में डिजिटल लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी को मरबूत करना के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का इफ्तिताह वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद मुबीन ने कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्रिंसिपल IASE प्रोफेसर डॉक्टर सीमा नाज की मौजूदगी में किया। सेमिनार का मकसद टीचर एजुकेशन में डिजिटल लर्निंग और टेक्नोलॉजी को ज़म करने के लिए मौजूदा रुझानात और बेहतरीन तरीक़ों की छानबीन करना था, ताकि टेक्नोलॉजी में इजाफा शुदा असातिज़ा की तरबियत के लिए नए तरीक़ों का इश्तराक करने के लिए एक फ़ोरम फराहम किया जा सके। हिंदुस्तान भर के मुमताज़ दानिश्वरों और रोशन ख्यालों ने हिस्सा लिया। IASE फैकल्टी के ज़रिए IIDE गुजरात में रिकॉर्ड किए गए कश्मीरी ज़बान में ऑडियो वीडियो मवाद की एक झलक दिखाई गई। जो डिजिटल लर्निंग के ऊपर है, जो कैसे इंटीग्रेट करें डिजिटल लर्निंग को अपने टीचर एजुकेशन में, उसी के ऊपर प्रोग्राम है। और हमारी संस्था से प्रोग्राम बहुत टाइमली है। डिजिटल जो लर्निंग मेथड्स हैं, इनके एडवांटेजेस भी हैं, बहुत से ढेर सारे एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमें एक नया सिस्टम, एक ऐसा जो यहाँ इस वक्त जो डेलिब्रेट करेंगे, उसमें दे विल फाइंड अ सोल्यूशन। हमें भी चाहिए कि हम इस कंपटीशन में हिस्सा लें, हम भी अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को अवेयर कर सके कि कितना इम्पॉर्टेंट है इन टूल्स को जुडिशियसली इस्तेमाल करना, इनका यूटिलाइज़ करना, और किस तरीके से हम अवेयर रह सकते हैं कि जो भी हमारी प्रॉस्पेरिटी है हमारी कंट्री के लिए, हमारी यूटी के लिए, किस तरीके से हम उसमें इनोवेटिव्स ला सके।
सीपीआईएम के सेक्रेटरी और डीडीसी मेंबर मोहम्मद अब्बास राथर ने गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर तारीगाम कुलगाम में तिब्बी सहूलियात का जायजा लेते हुए हेल्थ सेंटर को कई मशीनें वक्फ की। उन्होंने कहा कि इससे पहले यहां की तिब्बी सहूलियात बेहतर की जा सकती है और लोगों को फायदा हासिल होगा। उसमें हमने कोशिश की कि अस्पताल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लाए जिससे हमारे जो पेशेंट्स हो उनको सहूलियत हो। इस एरिया में चाहे सुनीगाम से, बचरू से, बराजदू से या बालसू से जितने भी हमारे पेशेंट आते हैं उनकी सहूलियत के लिए हमने कुछ इक्विपमेंट्स लाए थे और आज उनकी ही इनाग्रेशन यहाँ पर हुई। उसमें से हमारा एक जो अहम इक्विपमेंट मैं समझता हूँ वो ये है कि मल्टी पैरामीटर एक मॉनिटर होता है जिससे हमें ये जल्दी पता चल जाता है कि पेशेंट की हालत क्या है, किस तरह से प्रेशर कितना है, बाकी हाँ जितने भी वाइटल्स हैं उनके बारे में। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एनालाइज़र का भी, बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र और भी 2-3 मशीनरीज हमने यहाँ पर लाई है ताकि यहाँ पर जो इस इलाके में जितने भी हमारे मरीज़ होंगे, पेशेंट्स होंगे, उनको कुलगाम ना जाना पड़े, उनको अनंतनाग ना जाना पड़े, यहाँ पर ही उनकी जो देख रेख हो वो यहाँ पर ही। वर्ल्ड हियरिंग डे के मौके पर ज़ैबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बिजबिहारा ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DEIC अनंतनाग और ENT और कम्युनिटी मेडिसिन के महकमों के ताउन से हियरिंग लॉस पर एक स्क्रीनिंग और आगाही कैंप का इनेकाद किया। इस साल के वर्ल्ड हियरिंग डे का मौजू कानों और सुनने की देखभाल को सबके लिए हकीकत बनाना था। इस इवेंट का मकसद कानों और सुनने की देखभाल को फ़रोग देना, सुनने के मसाइल के बारे में आगाही पैदा करना और कम्युनिटी को मुफ्त स्क्रीनिंग और मशावरती खिदमात फराहम करना था कि हमारे लिए भी कुछ न कुछ कहा जाए इस बजट सेशन में, लेकिन हमेशा की तरह आज भी गवर्नमेंट ने हमें इग्नोर किया है। मैं गुजारिश करता हूँ पूरे लेजिस्लेचर से कि बजट सेशन में आप ज़रूर हमारी बात उठाएं, चाहे आप अपोजिशन में है, रूलिंग पार्टी में है। मैं जो हमारी सरकार में वज़ीर समाजी बहबूद सकीना यतू जी है, उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप डिसेबिलिटी सेक्टर के सिनेरियो से पूरी वाकिफ़ हैं, आपको हमारी कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बजट में हमारे लिए जो आपकी सरकार ने 3,000 रुपया पेंशन बढ़ाने का वादा किया है उसको पूरा किया जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के सबसे विशाल पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा की पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। वनतारा में हाथियों के अस्पताल समेत 2000 से ज्यादा वन्य प्रजातियों के घर। वनतारा अनंत अंबानी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन स्थानीय मुद्दों का बोलबाला। जल जीवन मिशन, केसर उत्पादन में कमी, बिजली, शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर की गई चर्चा। संबंधित मंत्रियों ने दिए जवाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मुबारक गुल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बिना देर किए राज्य का दर्जा बहाल करने की दोहराई मांग। कहा, लोगों को भरोसे में लिए बिना लिया गया 5 अगस्त 2019 का फैसला। सदन में अनुच्छेद 370 पर बहस करने में कुछ भी गलत नहीं। सज्जाद गनी लोन का बयान। कहा, एनसी ने चुनाव में की अलग बातें और अब ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में मंगल को एजाज की तकरीब का इनेकाद किया गया और इसमें नए प्रमोट होने वाले सब इंस्पेक्टर को सितारे लगाकर एजाज दिया गया। इस मौके पर नए प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान के अहल खाना भी मौजूद थे। एसडीपीओ गुरमीत सिंह और थाना इंचार्ज रवि सिंह परिहार ने नए प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान राजेंद्र सिंह और चौधरी सोमनाथ को प्रमोट होने पर उनके कंधों पर सितारे लगाए और उन्हें मुबारकबाद देते हुए मजीद जोश के साथ काम करने के लिए हौसला अफजाई की।
हमारे दो साथी वो ASI से सब इंस्पेक्टर उनकी प्रमोशन हुई है, तो इस सिलसिले में हमने यहाँ थाने में एक तो उनकी पाइपिंग सेरेमनी हुई और दूसरा ये है कि यहाँ पे बड़ा खाना भी रखा था और मीडिया को भी आमंत्रण किया था कि आप भी आ जाएं और हमारे इस जो प्रोग्राम है इसमें आप भी शरीक करें। तो आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहेंगे यहाँ आरसपुरा की आवाम को कि पुलिस के हमेशा मददगार बने, पुलिस को इन्फॉर्म करें और आपके आसपास क्योंकि यहाँ बॉर्डर है तो आप कुछ भी होता है, रात को कोई अनवांटेड पर्सन मूवमेंट होती है या ड्रोन आपको दिखता है तो कृपया हमारे जो हैं पुलिस को ज़रूर, पुलिस पोस्ट हैं यहाँ पे, हमारी बॉर्डर पुलिस पोस्ट हैं थाना में, थाना इंचार्ज मैं भी यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे ज़रूर आप हमें एक बार ज़रूर सतर्क करें। अखनूर के निर्दोष चौक पर पीर के रोज़ गांव वालों और मकामी लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और एहतजाज करने वाले पिरसोती गांव के उस वाक़ये की मुखालफत कर रहे थे जिसके मुताबिक 27 दिसंबर 2024 को पिकनिक के दौरान एक नाबालिग लड़की के मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था। एहतजाज करने वालों का कहना है कि पुलिस अभी तक लड़की को बरामद नहीं कर पाई और ना ही कोई ठोस कार्रवाई की गई है। इस पर गुस्से में आए गांव वालों ने रैली निकाली और अखनूर के निर्दोष चौक को जाम कर दिया। सूरत हाल को काबू में करने के लिए SP रूरल जम्मू ब्रिजेश मौके पर पहुंचे। एहतजाज करने वाले लड़की की बरामदगी और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसमें पूरी कोशिश कर रही है। आज उसी चीज को देखते हुए लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, लोगों से बात हुई है, लोगों ने ये कहा है कि हमें बोला है कि 1 हफ्ते का टाइम है, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि हम 1 हफ्ते से पहले इसको जो है वो लड़की को जो है वो ढूंढ के लाएं। लेकिन अभी इसमें परेशानी ये आ रही है, हमें कोई इसमें कोई टेक्निकल या कोई और किसी किस्म की जो है वो लीड नहीं मिल रही है। लेकिन मैं अखनूर की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि पुलिस, जम्मू पुलिस जो है आपका ट्रस्ट जो है वो बरकरार रखेगी और हम जल्द से जल्द इस लड़की को जो है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने कहा कि NC की तरफ से रियासत का दर्जा देने का मुतालबा वक्त का ज़िया है। उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त आने पर मरकजी हुकूमत रियासत का दर्जा देगी। उन्होंने कहा कि NC ने इंतखाबात से कब्ल अवाम से जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। स्टेटहुड को लेकर बार बार आपका बोलना समय बर्बाद करने के बराबर है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बार भी सदन में ये बात बोली है कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। आप चिंता इस बात की करें कि वो जो आपने कहा था कि 12 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, ये लोगों को ये चिंता है। ये बताइए, आपने कहा था कि 200 यूनिट जो है वो बिजली फ्री देंगे, उसके पैरेलल क्या हो रहा है? मेरे रजौरी पुंछ के अंदर गरीबों को जिनका बिल 500 रुपया आता था वो 5000 आना शुरू हो गया है। वो जो आप ये कहते थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, आप उसकी चिंता करें। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।